हेलो सब यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल वेल सर। दिन मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और मुझे लगता है हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम एक नई क्रांति की शुरुआत करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं ओके लाइफ केयर 2.0 बिजनेस प्लान। और ये बिजनेस प्लान बहुत कुछ अपने आप में एक्सप्लेन करने वाला होने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सेल के बाद अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट और सेल के बाद कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वैसा रहना चाहिए जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। तो हम बात कर रहे हैं अभी बिजनेस प्लान की, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। सेल होने के बाद जो एक्टिवेट होता है, सबसे पहली चीज न्यू रेवोल्यूशन इन स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नो ज्वाइनिंग फीस, नो एक्टिवेशन कंडीशन, नो रिपर्चेज कंडीशन, नो पैकेज कंडीशन, नो रिन्यूअल कंडीशन, बैलेंस एंड स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि साहब, नो ज्वाइनिंग फीस, नो एक्टिवेशन कंडीशन, नो रिपर्चेज कंडीशन, नो पैकेज कंडीशन, नो रिन्यूअल कंडीशन, बैलेंस एंड स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। कहीं ज्वाइनिंग फीस तो नहीं होती है, लेकिन एक्टिवेशन कंडीशन आ जाती है, कहीं रिपर्चेज कंडीशन आ जाती है, कहीं पैकेजेस आ जाते हैं, कहीं रिन्यूअल आ जाते हैं। तो बैलेंस और स्टेबल के लिए एक पहली चीज जो हम लेके आए हैं, वो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बगैर एक्टिवेशन कंडीशन और रिपर्चेज कंडीशन, तो पहली इनकम जिसपे हम बात कर रहे हैं रिटेल प्रॉफिट, जैसे कि पहले थी अप टू 40%, अब भी वही है। और इसका एग्जांपल आप लोग जानते हैं, चाहे नीम तुलसी फेस वॉश है 130 रुपए एमआरपी है, डीपी 90 रुपए है, तो रिटेल प्रॉफिट ही लगभग 40 रुपए हो जाता है। डीपी यानी कि डायरेक्ट सेलर प्राइस और एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जब हम इसके बाद बात करते हैं तो हम आते हैं अगली इनकम पे, ये है परफॉर्मेंस बोनस। एक बीवी से लेके 2500 बीवी तक 3%, 2501 बीवी से लेके 4999 बीवी तक 4% के स्लैब पे आप चले जाएंगे, और 5000 बीवी एंड अबव पे जाते ही आप 6% के स्लैब पे चले जाएंगे, और ये डिफरेंशियल आएगा और मंथली 0 हो जाएगा। यानी कि एक इनकम जो पहली ही सेल से शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस बोनस। यानी कि बॉटम में जहां पहले 2500 बीवी से पहले कुछ नहीं आता था, वहां पे एक इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी इनकम पे हम बात कर रहे हैं फ्लैगशिप, इसको हम छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे। दूसरी इनकम पे हम लोग आते हैं एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस हमारा है 25%। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं 5000 बीवी हम दो टीम में करते हैं, 2500 बीवी टू ग्रोसिंग टीम, जो सबसे बड़ी दो टीम है, हाईएस्ट सेल करने वाली और सेकंड हाईएस्ट सेल करने वाली, दो टीमों में से 2500 बीवी लिया जाएगा और कंपनी के टर्नओवर का तो उसका माना जाएगा एक एक्टिव बोनस पॉइंट। यानी कि अगर आप दो बड़ी टीमों में, सबसे बड़ी टीम और सेकंड जो सबसे बड़ी टीम है, उसमें 2500 बीवी का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो आपका एक एक्टिव बोनस पॉइंट माना जाएगा। कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम के उस महीने में जो बिजनेस वॉल्यूम होगा, उस टर्नओवर का, उस बिजनेस वॉल्यूम का 25% निकाला जाएगा और डिवाइड कर दिया जाएगा उस महीने में जितने भी टोटल एक्टिव बोनस पॉइंट बनेंगे। तो एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी इनटू योर एक्टिव बोनस पॉइंट्स। और ये जो मैक्सिमम आप एक महीने में इनकम ले सकते हैं, ये 90,000 है, जो कि पहले 1,20,000 थी। यानी कि यहाँ पे 30,000 बड़े लीडर्स का जरूर कम हुआ है, लेकिन छोटे लीडर्स को इसका नुकसान झेलने को शायद नहीं मिलेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी बोनस पहले 10% था, तो हम अब इसे लेके आए हैं 7%, और इसकी जो कैपिंग कर दी गई है वो कर दी गई है 45,000। यानी कि ये बिल्कुल पहले की तरह ही काम करेगा। जब कोई एक्टिव बोनस पॉइंट लगातार 3 महीने क्वालिफाई करेगा, तो चौथे महीने से जितने उसके एक्टिव बोनस पॉइंट होंगे उतने ही उसके कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट बन जाएंगे, और कंपनी के उस महीने के टोटल बिजनेस वॉल्यूम से 7% निकाला जाएगा, और उस महीने में जितने भी कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट्स बनेंगे उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और जितने भी किसी अचीवर के पॉइंट्स बने होंगे इनटू वैल्यू होके उसको उसका कंसिस्टेंसी बोनस मिल जाएगा। इनकम और जो कैपिंग रहेगी वो 45,000 रहेगी। यानी कि हमने थोड़ी सी कैपिंग को रिड्यूस कर दिया ताकि यहाँ पे पॉइंट वैल्यू को मेंटेन किया जाए, और परसेंटेज कम करने का ज्यादा असर आपके पॉइंट वैल्यू पे ना देखने को मिले। यानी कि हम ले आए हैं एक्टिव बोनस के बाद कंसिस्टेंसी, और एक्टिव बोनस से पहले क्या ले आए हैं? 6% परफॉर्मेंस बोनस। अब ये कैसे बढ़ता है, इस पे हमने बात कर ली। तीसरी इनकम, अब अगर मैं बात कर रहा हूं, इसे जरा समझिएगा।
एक्टिव बोनस जो कि हमारा पहले 30% होता था, अब हो गया 25%, 5% हमने वहां से निकाला। और दूसरी चीज हमने क्या निकाली कि कंसिस्टेंसी बोनस जो 10% होता था, 3% हमने वहां से निकाला, यानी कि टोटल हमने निकाला 8%। लेकिन उस 8% में से 7% हमने डाल दिया बिजनेस बिल्डिंग फंड के तौर पे, यानी कि 25,000 बीवी करने वाले लोगों के लिए। जो 25,000 बीवी दो टीम में करेगा, यानी कि 10 एक्टिव बोनस पॉइंट बन जाएंगे, तो एक बिजनेस बिल्डिंग फंड पॉइंट बन जाएगा। कंपनी के टर्नओवर का 7% निकाला जाएगा उस महीने का, जो कंपनी का टोटल बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर होगा। 7% ऑफ टोटल बीवी ऑफ द कंपनी ऑफ द मंथ, उस महीने में जितने भी बिजनेस वॉल्यूम होंगे उससे 7% निकाला जाएगा, और जितने भी टोटल बिजनेस बिल्डिंग फंड पॉइंट बनेंगे उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। तो बिजनेस बिल्डिंग फंड पॉइंट की एक पॉइंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। और यहां पे एक ही चीज है कि जैसे ही आप सुपर एक्टिव बोनस क्वालिफाई कर जाएंगे, वैसे ही आप बीबी एफ के लिए, यानी कि बिजनेस बिल्डिंग फंड के लिए क्वालिफायर नहीं रह जाएंगे, ताकि यहाँ पे जो पॉइंट वैल्यू है वो बहुत अच्छी आए, और जो लोग 25-25 हजार बीवी कर रहे हैं उनकी एक अच्छी इनकम आए। लेकिन एक्टिव बोनस को रख के, कंसिस्टेंसी बोनस को रखते हुए, और साथ में अगर हमने रख लिया उसके परफॉर्मेंस बोनस, तो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जैसे ही बीबीएफ आता है तो एक नीचे से स्विंग आता है, और नीचे से एक इनकम को स्पीड देता है नीचे। जितना जल्दी 5,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 कमाने के लिए लोग हमारे यहाँ सेल करेंगे और वो 8-10 हजार कमा पाएंगे, उतना जल्दी आपके साथ काम करने वाले लोग इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे, और उतना ही आपकी टीम के अंदर लीडर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही हेल्दी साइन होने वाला। राइट। अब इसके बाद कर रहे हैं सुपर एक्टिव बोनस, यानी कि वही 15% जो पहले था, और बांटने का बिल्कुल वही तरीका, और बिल्कुल वैसे ही कैपिंगलेस जैसा कि आपका पहले था। यानी कि हमने कुछ नहीं छेड़ा, एक्टिव बोनस से 5% निकाला, और कंसिस्टेंसी बोनस से 3% निकाला, और उसके बदले में दे दिया हमने आपको बिजनेस बिल्डिंग फंड, और 6% फ्लैगशिप बोनस से निकाल के हमने डाल दिया परफॉर्मेंस बोनस। आपका बिजनेस प्लान चल रहा है, कार फंड 7.5% एज इट इज है, उसके बाद हाउस फंड 5% एज इट इज है, और इसके साथ जो हमने किया है, एक्टिव बोनस पे 2% सीआरएफ रहेगा। एक्टिव बोनस जो भी कर रहा है उसके साथ में 2% सीआरएफ रहेगा। उसके बाद सुपर एक्टिव बोनस पे 2% सीआरएफ रहेगा। उसके बाद हाँ, कार फंड पे भी 2% सुपर एक्टिव सीआरएफ रहेगा, कार फंड पे भी 2% सीआरएफ रहेगा। हाउस फंड पे पहले सीआरएफ नहीं मिलता था, लेकिन अभी उस 8% में से 1% बचा हुआ है, क्योंकि 7% हमने बीबीएफ पे डाला है, बिजनेस बिल्डिंग फंड पे डाला है। वो 1% की जगह 1.5% हम हाउस फंड पे सीआरएफ देने वाले, यानी कि एक्टिव बोनस पे भी 2% सीआरएफ रहेगा, सुपर एक्टिव बोनस पे भी 2% सीआरएफ रहेगा, कार फंड पे भी 2% सीआरएफ रहेगा, हाउस फंड पे भी 1.5% नया सीआरएफ आ गया है, जिससे कि हाउस फंड क्वालिफाई करने वालों की इनकम भी बढ़ जाएगी। 1-1 लाख पे 2% सीआरएफ था, अभी भी रहेगा। 3-3 लाख पे 2% सीआरएफ था, अभी भी रहेगा। ये हो गया हमारा पुराना बिजनेस प्लान, यानी कि जो आपको पहले मिलता था वो अभी भी मिल रहा है। हमने 8% निकाला, कहां से? एक्टिव बोनस से और कंसिस्टेंसी बोनस से, जिसमें से 7% हमने डाल दिया कहां पे? बहुत सिंपल तरीके से हमने उसे डाल दिया बिजनेस बिल्डिंग फंड में, और 1% के बजाय 1.5% हमने डाल दिया हाउस फंड के सीआरएफ के तौर पे। तो आपका पुराना बिजनेस प्लान बगैर छेड़े हुए, बगैर ज्यादा छेड़खानी किए हुए एज इट इज अपडेट कर दिया गया है। और इसके बाद आते हैं हम वापस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक जगह पे, जहां पे हमने डाला है फ्लैगशिप बोनस। 6% फ्लैगशिप बोनस के तौर पे डाल दिया गया है, यानी कि एक टीम में जब आपका 6% पे कुछ चला जाएगा परफॉर्मेंस बोनस के, यानी कि 5,000 बीवी करेगा, और दूसरी में 2,500 यानी कि 2,501 बीवी करेगा, तो आप फ्लैगशिप बोनस के 2% पे होंगे, और आपके बिजनेस का डिफरेंशियल 2% आपको फ्लैगशिप बोनस के तौर पे आएगा। और अगर एक टीम में 5,000 बीवी, दूसरी टीम में 5,000 बीवी, और तीसरी टीम में 2,501 बीवी हो जाए, यानी कि 6%, 6% और 4% परफॉर्मेंस बोनस क्वालिफायर अगर आपकी टीम में आ जाते हैं, तो आप 4% पे चले जाते हैं। अगर किसी टीम में कोई 2% पे होगा तो उससे 2% आएगा, किसी में कोई 2% पे होगा ही नहीं तो पूरे का पूरा 4 आपको आएगा, और कोई 4 पे होगा तो उससे नहीं आएगा, बाकी से आपको 4 आएगा। लेकिन अगर आप 4 टीम की बात कर रहा हूं, 5,000, 5,000, 5,000 और
2501 बीवी, यानी कि 6% वाला परफॉर्मेंस बोनस क्वालिफायर, 6 वाला, 6 वाला और 4 वाला, तो आप 6% पे चले जाएंगे। यानी कि जिस टीम में आपका कोई 2% पे भी नहीं है, उससे आपको 6 का 6 आएगा, जिसपे आपका कोई 2 पे है उससे आपको 4 आएगा, किसी पे 4 पे है तो आपको उससे 2 आएगा, और कोई 6 पे आ गया है तो उसके और आपके बीच में जो लोग होंगे उनका जो बिजनेस होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वो आपको आएगा। यानी कि एक फ्लैगशिप बोनस और ऐड कर दिया गया है, कंसिस्टेंसी बोनस भी है, एक्टिव बोनस भी है, परफॉर्मेंस बोनस भी ऐड कर दिया और फ्लैगशिप बोनस भी ऐड कर दिया, और उसके बाद बिजनेस बिल्डिंग फंड भी आ गया। इसका मतलब बेस बहुत सॉलिड हो गया। फिर सुपर एक्टिव बोनस, कोई छेड़खानी नहीं की गई है, कार फंड कोई छेड़खानी नहीं की गई है, हाउस फंड कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इनके सीआरएफ पे उल्टा हाउस फंड पे 1.5% का एडिशनल सीआरएफ आ गया है। अब बात कर रहे हैं ऊपर के लीडर्स के लिए, जो बड़े लीडर्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो रिकॉर्ड्स ब्रेक करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनकी इनकम और पॉइंट वैल्यू दोनों को एक साथ साधा जा सके। ये आ गया आपका सीआरएफ, एक्टिव बोनस पे 2%, सीआरएफ पे आपका सुपर एक्टिव बोनस पे 2%, सीआरएफ कार फंड पे 2%, सीआरएफ S4 यानी कि हाउस फंड पे 1.5%, और 1-1 लाख बीवी करने वाले को 2% और 3-3 लाख बीवी करने वाले को 2%। जैसे पहले दिया जाता था कि बेस्ट 1 स्लैब आप अचीव कर सकते हो, जिस भी स्लैब पे आप होगे आपको एक ही मिलेगा, और 6-6 लाख बीवी होने के बाद आप सीआरएफ से बाहर हो जाएंगे। राइट, अब हम आते हैं, कोरोना रिलीफ फंड को हमने डिक्लेयर कर दिया है। अब हम आते हैं उस जगह पे सुपर फ्लैगशिप बोनस। हम एक नई इनकम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सुपर फ्लैगशिप बोनस। सुपर फ्लैगशिप बोनस यानी कि 50,000 बीवी एक टीम में, 50,000 बीवी एक टीम में अगर कोई एक्टिव बोनस कर रहा है और तीसरी टीम में 10,000 बीवी कर ले तो उसका एक सुपर फ्लैगशिप बोनस पॉइंट बन जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, आप हाउस फंड क्वालिफायर हैं और आपको एक एडिशनल पॉइंट लेना हो हाउस फंड का, तो आपको 50-50 हजार बीवी के बजाय करने पड़ेंगे 1-1 लाख बीवी। लेकिन अब मैं कह रहा हूं वो 50-50 हजार एडिशनल बीवी करने के बजाय अगर आपने तीसरी टीम खोल के सिर्फ 10,000 बीवी किया, यानी कि जो काम आपके लिए 1 लाख बीवी करने वाला था उसके बदले में तीसरी टीम में अगर आप सिर्फ 10,000 बीवी करते हैं तो एक एडिशनल फंड पॉइंट आपका जनरेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सुपर फ्लैगशिप बोनस पॉइंट। और इसमें कंपनी 5% निकालेगी, और एक पॉइंट क्या है, 50,000, 50,000, 10,000 का एक सुपर फ्लैगशिप पॉइंट है। 2 बनाने तो 1-1 लाख 20,000, 3 बनाने तो 1.5 लाख 30,000। यानी कि ये 5% एडिशनल ऊपर वाले लोगों के लिए आ गया। लेकिन ऊपर वाले लोगों के लिए भी इनकम कितने पे शुरू हुई, 1,10,000 पे आप टोटल, जहां आपके पहले बिजनेस प्लान में 1 लाख पे आप टोटल बिजनेस प्लान अचीव कर लेते थे, अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 1,10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने हैं। और यहां पे भी तरीका वही है जो पहले फॉर्मूला था, 5% ऑफ कंपनीज मंथली टोटल बिजनेस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल कलेक्टेड सुपर फ्लैगशिप बोनस पॉइंट्स, और जो भी आएगा आपकी सुपर फ्लैगशिप बोनस पॉइंट वैल्यू निकल आएगी, और जितनी भी आपकी सुपर फ्लैगशिप बोनस पॉइंट्स होंगे इनटू सुपर फ्लैगशिप बोनस पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू योर सुपर फ्लैगशिप बोनस। यानी कि एक और इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद मेगा फ्लैगशिप बोनस 5%, यानी कि 50,000 बीवी, 50,000 बीवी, 20,000 बीवी, 10,000 बीवी। अगर आप सिर्फ 30,000 बीवी एडिशनल कर लेते हैं तो अब आपको क्या हो गया, 5% सुपर फ्लैगशिप बोनस भी मिल गया और 5% मेगा फ्लैगशिप बोनस भी मिल गया। मेगा फ्लैगशिप बोनस आपका बनेगा 1,30,000 बीवी पे, 50,000 बीवी एक टीम में, 50,000 बीवी दूसरी टीम में, 20,000 बीवी तीसरी टीम में और 10,000 बीवी चौथी टीम में। यानी कि 5% कंपनी के मंथली टोटल बिजनेस वॉल्यूम का निकलेगा, और जितने भी टोटल कलेक्टेड मेगा फ्लैगशिप बोनस पॉइंट्स होंगे उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा और आपकी निकल आएगी मेगा फ्लैगशिप बोनस पॉइंट वैल्यू। मेगा फ्लैगशिप बोनस पॉइंट वैल्यू आने के बाद आपके जितने पॉइंट होंगे इनटू पॉइंट वैल्यू, और आपका आ जाएगा मेगा फ्लैगशिप बोनस। अब मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग बात करेंगे जी ये तो ऊपर जाके ये हो गया, तो मैं कहना चाहता हूं पहले जो बिजनेस प्लान था दैट वाज 74.5, जिसको प्रेजेंट हम बात कर रहे थे 77.5। अब उसकी जगह बिजनेस प्लान आपका जो हो गया है वो हो गया है, कर रहा हूं, पहले हमारा कितना था 77.5% प्योर जनरेशन प्लान, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं 77.5% बिजनेस प्लान आ गया है बिल्कुल सामने। 10% सुपर फ्लैगशिप बोनस
और मेगा फ्लैगशिप बोनस अलग से है। जो आपका सीआरएफ था वो अभी भी पहले 12% था, अभी बिजनेस प्लान छेड़ा जो ऊपर हमने डाला है वो डाला गया एडिशनली, यानी कि पहले जो बिजनेस प्लान 74.5% पोजीशन, अब 100%, यानी कि 88.5 बिजनेस प्लान प्लस में, यानी ये सीधे सीधे तौर पे अगर आप तो आपको एक चीज समझ में आएगी, इससे कंपनी की इंटेंशन समझ में आएगी कि कंपनी ने किया क्या है। क्या डायरेक्ट सेलर्स के कान इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर पकड़े हैं, या कुछ अपनी तरफ से भी अपडेट करने की कोशिश की गई है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अपनी तरफ से एक अच्छा खासा वैल्यू एडिशन देने की कोशिश की गई है कंपनी की तरफ से। अगर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले एक्टिव बोनस 25% हो गया है, -5%। कंसिस्टेंसी बोनस 7% हो गया है, -3%। लेकिन एक चीज नहीं आ गई है जिसे हम कहते हैं बिजनेस बिल्डिंग, यानी कि +7%। यहां पे जाके आपका पुराने से बिजनेस प्लान माइनस रह गया 1%। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं सुपर एक्टिव बोनस 15%, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ। उसके बाद कार फंड 7.5%, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ। उसके बाद हाउस फंड 5%, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, यानी कि अभी 1% आप माइनस में थे। लेकिन हमने क्या किया, ये 1.5% डाल दिया हम लोगों ने हाउस फंड के ऊपर सीआरएफ के तौर पे। तो अभी आप यहां तक जाते जाते प्लस में हो गए हैं 0.5% प्लस। अब मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि आपका जो पहले फ्लैगशिप बोनस था वो था 10%, आपके 67.5% का, यानी कि 6.75% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम का 6.75% जाता था, ये हमने विड्रॉ किया। लेकिन इसके बदले में आपको 6% दिया हम लोगों ने परफॉर्मेंस बोनस, फिर दिया हमने फ्लैगशिप बोनस 6%, यानी कि यहां तक जाते जाते आप जो पॉजिटिव में आए हैं वो पॉजिटिव में आए आप 5.25% प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सुपर फ्लैगशिप बोनस हमने दिया 5%। उसके बाद मेगा फ्लैगशिप बोनस हमने दिया 5%, यानी कि 10% और अब आप चले गए 15.25% प्लस पे। और ये बात जो लोग मैथ जानते हैं अच्छे से जानते हैं, अगर एडिशनल परसेंटेज बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एडिशनल पे आउट भी जनरेट होगा। और इतनी बेसिक सी चीज जानने के बाद अगर कंफ्यूजन होती है तो अपने सीनियर के साथ बैठो, अपने लीडर के साथ बैठो, अपने उन लोगों के साथ बैठो जिन्होंने अचीव किया है, जो जानते हैं कि इस पॉजिटिव चीज का रिजल्ट क्या आने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं, हो सकता है नया चेंज आपको समझने में कुछ समय लग जाए, हो सकता है उस नए चेंज को समझने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाए, लेकिन वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन हमारे करियर के लिए है, हमारी लाइफ के लिए। हमने सालों मेहनत की है, हमने पता नहीं कितने दिन मेहनत की है, कितने रात मेहनत की है, वो हमारी मेहनत कोई कंफ्यूज करके, कोई करप्ट करके खराब ना कर दे। इसलिए अपने एक्टिव सीनियर के साथ जरूर बैठना है, उसके साथ चीजों को समझना है। और जब आप चीजों को समझोगे, जब आप चीजों को क्लियर करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे, तो मुझे यकीन है ये प्लान आपको पहले से कहीं बेहतर नजर आएगा। इसमें आपके जो पे आउट बनेंगे वो पहले से कहीं बेहतर बनेंगे, क्योंकि नीचे वाले लोगों का भले ही एक्टिव बोनस से परसेंटेज कम कर दिया गया हो, लेकिन एक दूसरी चीज भी कर दी है हमने, उसकी कैपिंग को कम कर दिया है हमने, उसकी मंथली लिमिट को कम कर दिया है ताकि उसकी पॉइंट वैल्यू को बरकरार रखने की कोशिश की जा सके। हमने कंसिस्टेंसी को 10 की जगह भले ही 7 कर दिया हो, पर साथ में हमने 80,000 से उसकी लिमिट को घटा के 45,000 कर दिया है ताकि उसकी पॉइंट वैल्यू को बरकरार रखा जा सके। और जो बेस के लोग हैं उनकी इनकम सफर नहीं करें, उनके पे आउट सफर नहीं करें। और बड़े लोग जो बड़ा इनकम ले जाते थे, ऊपर का ले जाते थे, उन्हें जरूर उससे बाहर निकाला गया, लेकिन उससे बाहर निकाल के हमने उनको भी एडिशनल बेनिफिट्स दिए,
परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे, फ्लैगशिप के तौर पे, सुपर फ्लैगशिप के तौर पे, मेगा फ्लैगशिप के तौर पे। और ये बहुत रिवोल्यूशनरी होने वाला है, ये बहुत अच्छी इनकम को जनरेट करने होने वाला है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, अगर 10,000 एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम डाल के एक नई इनकम 5% की मिलती है तो कौन छोड़ने वाला है? अगर 30,000 एक्स्ट्रा बीवी डाल के नए 10% आपको मिलने वाले हैं तो कौन छोड़ने वाला है? और 10 नहीं बॉस, 16% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो अगर कोई आदमी 30,000 बिजनेस वॉल्यूम डाल के 16% को छोड़ेगा, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो ये चेंज हो गया, अरे ये तो वो चेंज हो गया। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आज तक जो लोग कैपिंग की बात कर रहे हैं, एक्टिव बोनस वही है, उसके साथ कोरोना रिलीफ फंड वही है, कंसिस्टेंसी बोनस वही है, बस थोड़ा थोड़ा निकाला है। Till then, thank you so much. Bye bye. Good night.